जय हिंद। आप सभी का क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो ये चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इस पूरे लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पूरी बात करेंगे। अगर क्लास 9th के आप स्टार्टिंग में हो, क्लास 9th आपने जस्ट स्टार्ट किया, तो बहुत ध्यान से मेरी पूरी बात सुनिएगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग के सारे जो छोटे से छोटे कंसेप्ट हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रो बता देता हूँ कि क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जनरली हम अपनी चारों तरफ जो भी हम मैटर्स देखते हैं, अभी यहाँ पे सवाल ही उठने वाला है कि मैटर क्या होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सामने यहाँ पे ये हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड को अगर मैं टच करता हूँ तो डिजिटल बोर्ड टच करने पे मुझे फील होता है, ठीक है। यहाँ पे हम चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एयर है, इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं तब हमें फील होता है, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको माइक के थ्रू, आपको अपनी स्पीकर के थ्रू आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पीकर से आप सुन रहे हो। तो वो जो सुन रहे हो, जो स्पीकर से जो वॉइस निकल के आपके कानों तक आ रही है, उसे आप कैसे फील करोगे। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा। मैं कह रहा कि जो आपके फ़ोन के स्पीकर से या फिर जिसमें आप वीडियो देख रहे हो उसके स्पीकर से जो वॉइस निकल रही है वो कैसे आप फील करोगे। जब तक कान तक पहुंच जाएगी तभी आपको फील होगा। अगर वहां से एयर का पार्टिकल हम हटा दें तब तो फील ही नहीं होगा। यानी कि अलग अलग किस्म की अलग अलग प्रॉपर्टी की मटेरियल हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। इस चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं हम पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर कैसे होते हैं, मैटर सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर हम करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इवेपोराइजेशन, हम बात करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अलग अलग स्टेट हैं मैटर के। हालांकि इसके बाद भी हमें दो अलग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना होगा। जो दो अलग स्टेट ऑफ मैटर हैं वो हमारे पास एक मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, और एक मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम इसकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये जनरल कह सकते हो उस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो बिना हम लोग किसी इधर उधर की बात की डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो हमें जानना है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, ये मैटर क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है। मैं आपको बस एक सिंपल सा लाइन बताता हूँ, इसे आप अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। मैटर एनीथिंग जिसके पास मास हो, क्या हो, जिसके पास मास हो और जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता हो। क्या ऑक्यूपाई करता हो, वैल्यूम आप समझते हो ना। वैल्यूम मतलब मैं कहूँ कितना जगह वो ले रहा है उसका वैल्यूम है। तो उसके पास मास होना चाहिए और कुछ न कुछ उसे वैल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यह पेन है, तो ये पेन का कुछ न कुछ तो मास है ना, कुछ न कुछ तो मास है ना, और साथ साथ में आप देखो कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे हाथ पे लिया इसने जगह ऑक्यूपाई नहीं किया। अभी देखो मेरा हाथ ऐसे साफ है, मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ तो मेरे हाथ का जो नीचे वाला जो पार्ट है इस पेन से ढक गया, यानी कि कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो कि आपके पास बुक है, तो बुक का भी कुछ न कुछ वेट होता है कि नहीं होता। बुक का कुछ न कुछ वेट होता है, बुक के पास कुछ न कुछ वैल्यूम होता है। तो जिसके पास मास और वैल्यूम होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एनीथिंग जिसके पास मास हो और वैल्यूम हो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल चलते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास है कप में आप चाय पीते हो, ठीक है। कप का कुछ वेट होता है, आपको वेट मिल गया यानी वो मैटर है। दोनों में से आपको कोई भी मैच कर जा रहा है, समझो मैटर है। कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शनल मिलेगा, किसी के पास हो सकता है मास ना हो वैल्यूम हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि जिसके पास मास नहीं हो उसके पास वैल्यूम हो, क्योंकि बिना मास का कोई मैटर नहीं हो सकता। मास मैटर के पास होना ही चाहिए। जैसे कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे मैटर का डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा कि मैटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो यही तो मैं आपसे कह रहा था कि मैटर वही होता है जिसके पास कुछ न कुछ मास हो और जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे लिखा होगा अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई
क्लासीफाई इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब ये क्या कह रहा है कि जो अर्ली फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर 5 चीज़ों का मिलकर के बना होता है। कितने चीज़ों का? 5 चीज़ों का मिलकर के बना होता है। कौन कौन होता है? पहला हमारे पास एयर होता है, आप देखो यहाँ पे क्या है, एयर, फिर दूसरा अर्थ, फिर हमारे पास फायर, स्काई, और लास्ट में हमारे पास मिल जाएगा वाटर। इन्हें हम पंचतत्व भी कहते हैं। आपने पंचतत्व का नाम सुना होगा। तो जो 5 ये कैटेगरी जो फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर ने दिया कि इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर के मैटर बना होता है। क्या क्या उन्होंने कहा कि एयर हो, अर्थ हो, फायर हो, स्काई हो, और कौन हो? वाटर हो। और इन सबको हम एक साथ मिलकर क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये माइंड में रखना है मैटर क्या होता है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं, बस आपको आनी चाहिए। ठीक है? मैटर क्या होता है भाई? मैटर का मतलब एवरीथिंग, कुछ भी जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो कोई ना कोई वो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता हो। मास हो और क्या हो? वो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैटर कहेंगे। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से? 5। कौन कौन से? उन्होंने कहा पहला एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद स्काई, स्काई के बाद हमारे पास अर्थ, और अर्थ के बाद कौन? वाटर। 5 चीज़ें यहाँ पे देखो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्होंने कहा पंचतत्व, यानी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर के मैटर बना हुआ है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले समझिए फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात क्या कर रहा है। जैसे फिजिकल का मतलब होता है किसी मैटर को बाहर से ऑब्जर्व करना, बाहर से। जैसे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, बाहर से हम इसे देख करके जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका फिजिकल नेचर हो जाएगा। बाहर से देखने पे सॉलिड है, यहाँ पे कलर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये लाइंस जो हैं वाइट बनी है, ये इसका फिजिकल बिहेवियर है। बाहर से दिखने पे कैसा वो दिख रहा है, उसका व्यवहार क्या है बाहर से, वही उसका फिजिकल बिहेवियर है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो जनरली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर। तो मैटर का मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मैटर क्या होता है भाई? मैटर एवरीथिंग जिसके पास मास हो और कुछ न कुछ वो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम कहेंगे मैटर। और अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा कि हम जो मैटर है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर होता है। ठीक है? थोड़ा मैटर के बारे में थोड़ा हम लोग और डीप चलते हैं। मैटर के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं कि मैटर को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मैटर के बारे में बस 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसके पास मास होगा, दूसरा वो कुछ ना कुछ वैल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा। कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और आप भी अपने माइंड में उसको सोचना कि वो मैटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है? जैसे कि सपोज करो, पहले हम खुद की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मैटर हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है? तो अब देखो मेरा कुछ ना कुछ वेट होगा और मैं देखो यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, जगह ले रहा कि नहीं ले रहा, यानी मैं मैटर हूँ। ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हो आप मैटर हो कि नहीं हो। आपका कुछ तो वेट होगा ना। अगर आपका कुछ वेट है और आप कुछ जगह घेर रहे हो, जो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? आप मैटर हो। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए चेयर। तो आप बताओ चेयर मैटर है कि नहीं है? थोड़ा सोचो जरा, बताओ चेयर कुछ न कुछ, चेयर का कुछ न कुछ वेट होता है कि नहीं होता? होता है ना। चेयर कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता? करता है ना, यानी चेयर क्या है? मैटर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास फायर मैटर है कि नहीं है? क्या फायर का मास होता है? मेरी बात समझना, हमें पहले मास से सोचना फिर वैल्यूम पे आना है। क्या फायर के पास मास होता है? कभी आपको ये चीज़ जल रही है तो आप उसका वो जलते हुए जो आग निकल रहा है ना बाहर, जो फ्लेम उसका निकल रहा है, क्या आप उसका वेट फाइंड कर सकते हो? नहीं फाइंड कर सकते। तो जो फायर है, देखो फायर जब जलेगा तो वो क्या, फायर होता क्या एक्चुअली, वो जब कोई एनर्जी बहुत तेज़ कोई एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो अगर उसके चारों तरफ अगर कोई एयर है, कोई एटमॉस्फेयर है, तो उसको हीट कर देता है, जिसकी वजह से अगर एयर की हम बात करें तो एयर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हीट होंगे और उसकी वजह से हमें वो फ्लेम दिखाई देता है। ठीक है? एयर के पार्टिकल की वजह से। अगर एयर का पार्टिकल ना हो तो हमें वो ऐसे जैसे कि लगेगा कि वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रहा है। एनर्जी का तो वही फॉर्म है ना, तो कुछ ऐसा हमें समझ में आएगा। तो फायर का पहली बात तो हम वेट हम नहीं कह सकते क्लियर कि फायर के पास वेट होता है। अगर वेट ही नहीं होता तो ये मैटर नहीं है, यानी फायर इज नॉट अ मैटर, फायर मैटर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, स्मेल। बताइए स्मेल क्या? स्मेल का मतलब सूंघना होता है कि नहीं होता? सपोज कर घर पे आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और आप जाके ऐसे कर रहे हो, हाँ क्या खाना है, तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ कितना किलो आपने सूंघा, क्या कहोगे?
कितना किलो सूंघा ये तो बड़ा फनी क्वेश्चन हो जाएगा ना, कितना किलो सूंघा। ये कहने कि हम स्मेल का वेट नहीं कर सकते। कैसे वेट करोगे आप? नहीं कर सकते ना, स्मेल तो फीलिंग है और किसी फीलिंग का कोई वेट नहीं होता। यानी स्मेल क्या है? मैटर नहीं है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, जैसे कि लव, प्रेम। तो लव मैटर है कि नहीं है? भाई जैसे मैं कह दूं कि आपके पिताजी या फिर आपके फादर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो जो प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप नहीं बोलोगे कि आपके पिता आपसे 10 किलो प्रेम कर रहे हैं, आपके पिताजी आपसे 5 किलो प्रेम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप कहेंगे आपके पिताजी आपसे प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम एक फीलिंग है, लव जो है एक फीलिंग है, यानी लव मैटर नहीं हो सकता। लव मैटर नहीं हो सकता कि वो वाला मैटर ना समझना, मैं ये कह रहा कि लव मैटर नहीं हो सकता। इस यहाँ पे लव मैटर नहीं हो सकता, यानी उसके पास मास नहीं है। जब मास नहीं है तो मैटर कैसे हो सकता है? यानी वो भी मैटर नहीं है। तो आपको अब शायद अब मेरी धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि मैटर कौन होता है कौन नहीं होता। ठीक है, फिर से मैं शुरू चलता हूँ। जिसके पास मास होता है, जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो कौन होता है? मैटर होता है, वही तो मैटर होता है। जिसके पास मास नहीं है, वैल्यूम नहीं है, तो वो मैटर नहीं है। कोई भी फीलिंग मैटर नहीं है। अब चलिए एक और बात करते हैं, जैसे कि एयर आ गया हमारे पास। तो आप बताओ एयर मैटर होगा कि नहीं होगा? हवा, बहुत सोच समझ के बोलना आप, हवा मैटर है कि नहीं है? एयर इज मैटर और नॉट? हमारे चारों तरफ एयर है अभी, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, अब यहाँ पे चारों तरफ जो एयर है, अब हम कहें कि ये इसका वेट कितना है, तो क्या एयर का वेट कर सकते हैं आप? जरा बताना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? आप किसी बलून के अंदर, किसी गुब्बारे के अंदर आप हवा भरोगे तो गुब्बारे का वेट बढ़ जाता है। क्या आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई बड़ा बड़ा टायर है, साइकिल का टायर है, ट्रक का टायर है, जब उसके अंदर हम एयर फिल कर देंगे तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। चलो एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ये वाला थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, जब वो पूरा भरा होता है तो क्या वो भारी होता है कि नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एक गैस ही तो फिल है, गैस फिल है कि नहीं है? तो वो जो गैस फिल है, ब्यूटेन, जो उसके अंदर मेनली भरा जाता है, वो भी तो गैस है। जैसे कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में गैस है, तो उसका वेट जब आप उठाते हो भरा रहता है सिलेंडर, तो भारी लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। और जब खाली हो जाता है तो हल्का लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के पास मास होता है। क्या होता है? एयर के पास मास होता है। अगर एयर के पास मास होता है तो इसका मतलब वो मैटर है। एयर वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कैसे पता? कि जब गुब्बारे में आप हवा भरते हो तो गुब्बारा फूलता है कि नहीं फूलता? किस वजह से फूलता है? क्योंकि जब हवा उसके अंदर जाता है तो हवा एक जगह ऑक्यूपाई करने लगता है, जिसकी वजह से गुब्बारा फूल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एयर हमारा मैटर है। क्लियर? एयर मैटर है, बिल्कुल है एयर मैटर। अगर आपने कहीं गलती से सीख लिया कि एयर मैटर नहीं है तो गलत आपने पढ़ा। एयर मैटर होता है। रीज़न क्या? कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेस हैं, इन सब का मिक्सचर है एयर। तो अगर एयर मिक्सचर है, उसके अंदर पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल का मास होगा और वो कुछ वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए एयर क्या है? मैटर है। एक और बड़ी अच्छी चीज़, लाइट। लाइट, जरा आप बताना, लाइट मैटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत सोच समझ के बताना। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने मेरे लाइट लगा हुआ है, उस लाइट की वजह से आप मुझे थोड़ा क्लियर देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत ही सही, क्योंकि बहुत क्लियर तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही सही। तो आप जरा बताओ, जो लाइट मेरे चेहरे पे आ रहा है, क्या ये मैटर है? बहुत सोच समझ के बोलना आप, लाइट मैटर है या नहीं है? क्या लाइट का वेट होता है? क्या लाइट वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है? बहुत सोच समझ के बोलिएगा, लाइट वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता? लाइट के पास मैटर होता है कि नहीं? लाइट के पास मास होता है कि नहीं होता? पहली बात कि लाइट जो है, वैसे इसकी अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट आगे आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। कोई कहेगा लाइट जो है वो फोटोन का बना है। फोटोन, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हो, तो आपको बताया जाएगा कि लाइट फोटोन का बना है, जो एक पार्टिकल होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि लाइट वेव से बना होता है। तो मैं आपको बहुत डीप यहाँ पे नहीं लेके जा रहा, बस यहाँ पे आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि लाइट जो होता है उसका मास जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। लाइट का मास नहीं होता। ठीक है, लाइट का मास नहीं होता, इसीलिए लाइट तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ पाता है, ऐसा माना जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हो, साइंटिफिक थियरी है, जिसका मास अप्रोक्स अगर 0 हो जाए तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि लाइट का जो मास होता है वो कितना होता है? 0। अगर लाइट का मास 0 है तो ये मैटर नहीं हो सकता, यानी लाइट भी मैटर नहीं है। तो क्या आप अब इतना समझ गए किसको आप मैटर बोलोगे और कौन मैटर नहीं होगा?
ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैटर वह होता है जिसके पास मास होता है और क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जब से कभी भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दिस इज मैटर और नॉट, तो आप बेसिक बस इतना उनसे उस कॉन्सेप्ट में, उस क्वेश्चन में इतना बस आप समझना कि क्या उसके पास मास है कि नहीं है। ठीक है, अगर मास आपको मिल जाता तो सोचिए क्या वो वैल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मास मिल जा रहा है तो कंफर्म वो मैटर है। पहली बात समझ लीजिएगा, किसी भी चीज़ का अगर मास है तो वो मैटर है, डन। ठीक है, मास है तो मैटर है, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कि वाटर, तो आप बताओ वाटर मैटर होगा कि नहीं होगा। आप ग्लास आप खाली लेते हो तो ग्लास हल्का होता है, ग्लास में आप पानी भर दोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, भारी। तो अगर ग्लास भारी हो गया तो इसका मतलब ग्लास के पास कुछ ना कुछ मास है कि नहीं है। अगर ग्लास के पास मास है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी क्या है, मैटर है। क्लियर, यानी वाटर क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैटर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन की भी हम बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, क्लासिफिकेशन की भी हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है कि मैटर को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस और एक कह रहा है मिक्सचर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, मैटर्स वाला बस अपने माइंड में रखना, अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, तो मैटर यहाँ पे प्योर हो सकता है और कैसा हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। प्योर वाले को दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट से और किससे, कंपाउंड से। इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है और क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो बेसिक अभी थोड़ा समझना, मैटर वाला आपके माइंड में है कि नहीं है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं, सारे याद करा दूंगा। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब जिसके पास मास है और जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्लियर, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैटर कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, जनरली टू टाइप्स के, एक होगा प्योर और एक क्या होगा, इम्प्योर यानी मिक्सचर। तो जो अपना प्योर होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, उसे हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं आपसे, आप मैटर के बारे में आप समझ चुके हो। मैटर का मतलब एवरीथिंग जो मास, जिसके पास मास होता है और जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मैटर को क्लासीफाई जब हम करेंगे दो टाइप से, एक आएगा प्योर सब्सटेंसेस और एक क्या आएगा, मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है थोड़ा समझना आप। जैसे आपके घर पे जब मम्मी चावल बनाती होंगी तो चावल बनाते समय चावल में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो होते कि नहीं होते। अगर चावल के अंदर से वो कंकड़ पत्थर हम हटा दें तो चावल क्या हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। तो प्योर का मतलब आप क्या समझते हो, प्योर का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर केवल एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो उसे हम कहेंगे प्योर। बहुत गहरी बात कर रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। जिसके पास केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। जिसके पास एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का मतलब हमारे पास एटम हो सकता है, पार्टिकल का मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे हो सकते हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे इसलिए मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि पानी, वाटर, तो वाटर कोई आपसे कहता है कि मुझे एक गिलास वाटर चाहिए, तो आप बताओ वाटर प्योर है कि इम्प्योर है, आप कैसे फाइंड करोगे। आपको ये जानना होगा कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, H2O है। H2O वाटर का केमिकल फार्मूला है। तो अगर H2O आपके ग्लास में है, सिर्फ H2O है, तो वो प्योर फॉर्म में है। हालांकि पानी प्योर एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि पानी जो जनरली हम कभी नल से निकाल के पी लिया, कभी फिल्टर्स वाले से पी लिया, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रहती है, कोई ना कोई पार्टिकल उसके अंदर एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन अगर H2O की अगर हम प्योर बात करते हैं, सिर्फ H2O की बात करते हैं, तो पानी क्या होगा, प्योर होगा। प्योर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो, उसे हम प्योर कहेंगे। जिसके साथ ढेर सारे मिले हों उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर कैन बी ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद। तो क्या आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या मैटर के बारे में सीखा कि नहीं सीखा। ये पूरा वीडियो मैंने मैटर को समझाया है, मैटर के ढेर सारे एग्जांपल्स आप करना, आप कोशिश कर, मेरी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत आसानी से मैटर वाला प्लाट कंप्लीट कर पाओगे। इसके आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट कल देखते हैं। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।